मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई 2023 को नूह मेवात में दंगे होने के बाद गुड़गांव की एक मस्जिद अंजुमन इस्लामिया में एक इमाम साहब थे जिनका नाम हाफिज साद था। उनकी हत्या कर दी गई। रात के 12 बजे उनको चाकुओं से गोद करके उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और उनके साथ और भी कई लोग थे, उनको भी नुकसान पहुंचा। अभी फिलहाल जो है उनकी लड़ाई पुरजोर तरीके से जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है और फिलहाल हमारे अररिया में जमीयत उलमा हिंद की जो गुड़गांव की टीम है पहुंची हुई है। आपसे बात करना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब हाफिज साद साहब को गोली मार करके या चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई, उस समय जो है कई सारी तंजीमें आगे आई और कई सारी तंजीमों ने कहा कि हम उनकी बहनों की किफ़ालत करेंगे, उनके घर वालों की किफ़ालत करेंगे, साथ ही साथ उनके लिए जो लीगल लड़ाई है हम लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद मामला ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अररिया तक पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे बताएं क्या कुछ इस केस में फिलहाल चल रहा है। सर देखें, असल में तंजीम कोई भी हो, उसके जहाँ बहुत सारे मकासद होते हैं, उसमें से एक मकसद ये भी है कि मज़लूम के लिए खड़े होना और उसका साथ देना और उसकी मदद इस हद तक करना कि उसके जो अहले खाना हैं उनको यकीन हो जाए कि हमें इंसाफ मिला। तो हाफिज साद साहब को शहीद किया गया, जो दुनिया से रुखसत हो गया वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हुकूमत की तरफ से, कानून की तरफ से, अदालत की तरफ से ऐसा फ़ैसला आना चाहिए कि उनके घर वालों को भी, समाज वालों को भी, पूरे मुल्क के इंसानों को भी ये लगना चाहिए कि हाँ, इस तरह की वारदात जल्दी कहीं पर नहीं होगी, जल्दी तो क्या बाद में भी नहीं होगी। और जुल्म की सज़ा भी इसीलिए तय की जाती है कि ये गुनाह किया तो ये सज़ा मिलेगी, ये गुनाह किया तो ये सज़ा मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं बहुत सारी तंजीमें सामने आई, कफ़ालत का वादा किया, तो उसके ताल्लुक से तो मुझे इल्म नहीं है कि क्या कफ़ालत हुई क्या नहीं हुआ, अल्लाहु आलम, उसकी जानकारी नहीं। लेकिन केस के ताल्लुक से गुरुग्राम के जो मुसलमान हजरात हैं, ज़िम्मेदार हजरात हैं, उन्होंने रब्ता किया जमीयत उलमा हिंद से और उन्होंने ये कहा कि इस केस के अंदर काफ़ी कमज़ोरी है और हम चाहते हैं दूसरे केसों की तरह भी इस केस को भी जमीयत उलमा हिंद ही देखे। तो जमीयत उलमा गुरुग्राम ने इस केस को अपने हाथ में लिया है। वकील साहब जो हैं और उनकी टीम को, पहले जो वकला हजरात थे जो इसको देख रहे थे, उनसे केस को वापस ले लिया गया है। अब जमीयत के जो वकला हैं वही इस केस को देखेंगे और वकालतनामा साइन करके दे दिया गया है। अररिया आने का मकसद ये था कि इनके घर वालों को भी ये ना लगे कि कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मायूसी नहीं होना चाहिए, और मुलाकात करके हमने उनको तसल्ली दी है और इनके अंदर एक हौसला भी पैदा हुआ है। बात है, जब किसी भी केस का जब फैसला आता है तब कई सारी तंजीमों को मैं भी देखता हूं कि वो एक तरह से क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि केस किसी और की तरफ से जीता गया है, लेकिन हमने जो है लिख करके दिया ही नहीं था। अभी आपने कहा कि लिख करके दे दिया गया, ऐसा है सच में, या उनके गार्जियन की तरफ से, हाफिज साद साहब के गार्जियन की तरफ से लिख करके दिया गया कि आप ही केस लड़िए, ऐसा कुछ? वकालतनामा साइन करके दिया है, तभी वकील साहब ने केस अपने हाथ में लिया है और आकर के जो विटनेस है उनसे मुलाकात की है और हाफिज साद साहब के जो बड़े भाई हैं वो बराबर राब्ते में हैं और उनसे भी मुलाकात हम लोगों की हो गई। आपकी टीम की तरफ से अभी फिलहाल हाफिज साद साहब की फैमिली के लिए क्या कुछ किया गया सर? कितनी कुछ मदद की गई? माली मदद अभी कुछ भी नहीं की गई है। अभी केस के एतबार से मदद की जा रही है, लीगली मदद की जा रही है, और माली मदद के एतबार से जो भी ज़रूरत होगी, जैसे कि जो विटनेस हैं वो वहाँ पर मुअज्जिन थे, तो अब वो इस हालत में भी नहीं थे, पैरों में गोली लग गई उनके पैर में और वो डर भी बहुत गए। ऐसा किसी के साथ भी होगा, इंसान है तो डर तो होगा ही, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर इंसान है तो डर होगा। तो इस वजह से वो यही शिफ्ट हो गए। तो उनके लिए एक स्टोर की दुकान करा दी गई है परचून की, और वो यही अपना अररिया ही के अंदर, और गुरुग्राम मुसलमानों की तरफ से उनको ताउन दिया गया और यहाँ दुकान कराई गई। आज मैंने उनकी दुकान देखी, बहुत मुझे अच्छा लगा और वो भी बहुत खुश है, पूरी फैमिली बहुत खुश है और अपना यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। तो जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, जिसको जाना है और जब जाना है वो तब जाएगा, और जिसको रहना है वो रहेगा। तो उस मौके पर ये विटनेस साहब भी मौजूद थे, लेकिन अल्लाह को बाकी रखना था। और जो शहीद हुए हैं उनको भी अजर मिलेगा, उनके घर वालों को भी अजर मिलेगा, लेकिन हमारी लड़ाई इंसाफ दिलाने के लिए है और इंसाफ भी जरूर मिलेगा। 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस केस को, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा, हालांकि स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है, तो ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा है सर? देखिए, अब लंबा या छोटा तो मैं उसमें नहीं कह सकता, और आपको जैसा कि बताया कि इस केस के अंदर कमजोरी थी। अब वो किस तरह से लड़ रहे थे कि जो मुजरिम अरेस्ट हुए थे और जेलों में बंद थे वो भी बाहर आ गए, तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि केस को सही तरीके से नहीं लड़ा गया। जबकि जो एफआईआर है उस एफआईआर के अंदर बहुत सारे नाम मौजूद हैं और
उनके वालिद के नाम के साथ उनके नाम मौजूद है, एड्रेस मौजूद है, मतलब आरोपियों के जो मौके पर थे। अगर मस्जिद का सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया और उसके जो है सिस्टम को खराब कर दिया गया, लेकिन आसपास मस्जिद के वहां पर सामने मॉल है, आसपास और शॉपिंग सेंटर है, वहां भी कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर आरोपियों को ढूंढना चाहे तो कैसे नामुमकिन है, बहुत आसानी से। तो सब कुछ सामने है, बस जरूरत है थोड़ा सा इस केस को सही तरीके से, सही ढंग से लड़ने की। और उसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा बहुत सारे सैकड़ों केस लड़े हैं, दिल्ली दंगे के और दंगों के, जैसे मेवात में सैकड़ों जमानतें जो हुई वो जमीयत उलमा हिंद के जरिए हुई है। आपने ये बात सही कही कि जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में कूद पड़ते हैं, जब खराब होता है तो लोग दामन बचा के भाग जाते हैं। लेकिन मैं इस बात पर यह कहना चाहूंगा, जो काम करता है बदनाम भी वो होता है, और जो काम करता है नाम भी उसी का होता है। तो जमीयत को कभी कभी कुछ लोग बुरा और बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, और जमीयत का नाम भी पूरे दुनिया के अंदर जाना और पहचाना जाता है, और इसके बहुत सारे ऐसे नुमाया काम है। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब के ईमा पर सारे ज़िलों और शहरों की जमीयत जो काम करती है वो सब के सामने है, और इंशाअल्लाह इस केस के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। आपको लगता है कि ये मामला गुड़गांव में हुआ था, हरियाणा में, और ये असल में हाफिज साद साहब रहने वाले बिहार के थे, तो गैप होने की वजह से सरकारों के बीच में जो है बातचीत ना होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से भी कुछ नुकसान हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के बीच में तालमेल ना हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि जो दंगाई होते हैं वो ये नहीं देखते ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले नमाज़ों पर काफ़ी हमले हुए, नमाजियों के साथ ज़्यादती की गई, और गुड़गांव के अंदर फ्रूट बेचने वाले रेडी वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, मज़दूरों को, ज़ोमैटो पे होम डिलीवरी करने वाले बॉयज़ को टारगेट किया गया। तो ये ऐसा नहीं कि ये कहाँ का है कहाँ का नहीं है। जिन्हें माहौल ख़राब करना है वो माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो दंगाई लोग हैं। उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए ताकि शहर का माहौल सही बना रहे। मैं लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूँगा, जब हाफिज साद साहब की हत्या कर दी गई, शहीद कर दिया गया, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें ये कह रहे थे कि सरकार से बातचीत करके, चाहे गुड़गांव हरियाणा की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उनसे बातचीत करके उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन शायद जहाँ तक मुझे मालूम है अब तक कुछ भी मुआवजा उनको नहीं मिला है। तो ऐसा क्या हुआ? क्या सरकार ही देना नहीं चाहती या लोगों ने बातचीत करना ही छोड़ दिया है? देखिए, जब हाफिज साद साहब को शहीद किया गया और वो रात का मामला था और सुबह पोस्टमार्टम के लिए उनको मुलसिरी लाया गया, तो वहाँ पर मैं जमीयत उलमा हिंद की पूरी टीम, मौलाना हकीमुद्दीन साहब खुद बनफ्स नफीस वहाँ मौजूद थे। जी, मैं भी था वहाँ पे, आप जानता हूँ अच्छी तरह से। तो और वहाँ पर जी, जो इंटरव्यू हुआ था, कुछ मीडिया वालों ने सवाल किए थे, हमने वहाँ पर भी कहा था कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनके घर वालों को एक बड़ी मिकदार में मुआवजा मिलना चाहिए ताकि कुछ उनके आंसू पूछ सकें। लेकिन फिर मैं वही बताना चाहूँगा, उस केस को भी हम ही को देखना था, लेकिन जब हमने देखा कुछ तंजीमें आ रही हैं, उनकी दिलचस्पी है, तो हमने सोचा जब जमीयत के पास एक यही काम नहीं है, सैकड़ों हज़ारों काम है जो जमीयत करती है और बहुत सारे मुकदमात लड़ती है, तो हमने सोचा कि इस एक मुकदमे को कोई दूसरी तंजीम लड़ना चाहती है तो कोई बात नहीं, तो मुआवजा भी मिलेगा, केस भी लड़ा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ जब केस ढंग से नहीं लड़ा गया तो मुआवजा वगैरह भी कुछ नहीं मिला होगा। मेरी जानकारी में ऐसा ही है कि सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है और इंसाफ ही नहीं मिला अभी तक। तो पहले इंसाफ मिल जाए, फिर कुछ मुआवजा भी मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक के लिए इतना ही। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।